आज तक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में देश भर में 2,95,000 मामले सामने आ चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, चिंता का विषय है। 2,95,000, अंदाजा लगाइए पिछले 24 घंटे में यह आंकड़ा आया है। मौत का आंकड़ा 2023 हो गया है पिछले 24 घंटे में। तो देश में किस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और यह कोरोना का कहर किस तरह से बढ़ता जा रहा है, वो ये आंकड़े बता रहे हैं। और इस बीच किस तरह से सिस्टम फेल होती नजर आ रही है, उसकी तस्वीरें भी लगातार आपको हम बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। अस्पतालों में बेड की कमी, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, डॉक्टर्स की कमी, लगातार ये पूरी खबर सामने आ रही है। पूरे देश में आपको बता दें कोरोना को लेकर हाहाकार है। देश में नए मामले 2,95,000 और मौत 2,000 से ज्यादा दर्ज की जा चुकी है। आपको बता दें दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। जी हां, दिल्ली में मात्र 24 घंटे में, महज 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जबकि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहां भी देखिए लगातार किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी लगातार मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में फिर देश में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य वो बना है। और देखिए कोरोना की रफ्तार किस तरह से बढ़ती जा रही है। यूपी में भी 29,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 163 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। तो आपको हम बता दें कोरोना का कहर उत्तर प्रदेश में किस तरह से कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटे में 163 मौत का आंकड़ा हो गया है। 29 दिल्ली में ऑक्सीजन की संजीवनी लगातार घटती जा रही है। हालांकि गंगाराम और लोकनायक जैसे कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई हुई है, लेकिन ये मांग के मुकाबले काफी कम है और कल तक भी इससे काम नहीं चल सकेगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने खुद माना है कि अब ऑक्सीजन नहीं मिली तो बड़ी त्रासदी तय है। आपको बता दें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके थे कि किस तरह से दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है और उसको लेकर केंद्र जो है दिल्ली का कोटा बढ़ाए। डिप्टी सीएम ने तुरंत ट्वीट किया, उन्होंने बाकायदा हॉस्पिटल्स के नाम दिए हैं। जीटीबी में देखिए बीती रात ऑक्सीजन की सप्लाई हुई, लेकिन उसके बावजूद ये काफी नहीं है। में जिस तरह से तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं और इस स्ट्रेन में लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। तो ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन सेंट्रल ने दे रखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है हर एक राज्य का, तो पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। हमने पिछले एक हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए, मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और आज हमारे साथ स्थिति है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की, 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। और इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में करीब 16-17 हज़ार मरीज़ अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। और अगर अगले 10 घंटे में, 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो हॉस्पिटल्स मरीजों का इलाज कैसे करेंगे, क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन लगाना सबसे बड़ा ट्रीटमेंट साबित हुआ है। वैसे में उन मरीजों की जान पे बनाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि रात बहुत लंबी है और इसमें सब कुछ किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो तुरंत ऑक्सीजन का कोटा दिल्ली का बढ़ाए और ऑक्सीजन लगातार सप्लाई हो। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से। आपको बता दें हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से तमाम जानकारी देने के लिए। रविशपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं जो बताएंगे हमें मध्य प्रदेश का हाल बताएंगे। और साथ ही साथ आपको हम बता दें सौरभ वक्तानी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। सबसे पहले अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, सांसें थम रही है, 8 से 10 घंटे का ऑक्सीजन दिल्ली के पास है, कैसे संभलेंगे हालात? बिल्कुल विकट स्थिति तो बहुत ज्यादा, केसेस बढ़ते जा रहे हैं श्वेता। सबसे बड़ी बात यह कि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, बेकाबू हो चली स्थिति। हालांकि कल प्रधानमंत्री ने कंसर्न व्यक्त किया था कि हम तमाम चीज़ों को लेकर कंसर्न है और जल्दी ही सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो, दवाइयों की बात हो, तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि बहुत मुश्किल है सबके सामने, चाहे वो दिल्ली हो या दूसरे राज्य हो, सबके सामने ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है। ये सब चीज़ें दिखाई दे रही। जिस ढंग से केसेस बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो एक चैलेंज जरूर है। लेकिन धीरे धीरे करके सब उम्मीद यही लगाए बैठे कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएगी। केंद्र से लगातार, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो, राज्य मांग कर रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन की बहुत कमी है
उनको ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी सप्लाई की जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल साफ कर दिया था कि कुछ ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उससे जल्दी स्थिति पे काबू पा लिया जाएगा। लेकिन हालात चिंताजनक है, विस्फोटक स्थिति है ऑक्सीजन को लेकर के, बेड्स को लेकर के, तमाम प्रेशर हॉस्पिटल के ऊपर, उसको लेकर के जल्दी। बिल्कुल हालात चिंताजनक है, लेकिन हिमांशु लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आप कवर करते रहते हैं, आपने देखे हैं हॉस्पिटल्स के हाल, क्या कह रहे हैं डॉक्टर, क्या कह रहे हैं मरीज के अटेंडेंट्स? देखिए हालात ये है कि लोगों को जो जरूरी दवाइयां हैं, जो बेड हैं, वो नहीं मिल पा रहे हैं और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आज अगर वेटिंग में 10,000 है तो अगले दिन पता लग रहा है 28,000 और मरीज आ गए, तो उन्हें कहां जगह मिलेगी? इसलिए ये समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। कल हम जब पहुंचे थे कुछ दुकानों पे फेबी फ्लू टैबलेट के बारे में पता करने के लिए, तो फेबी फ्लू भी बाजार में नहीं मिल रहा। तो छोटी छोटी जो चीजें हैं जो कोरोना में मददगार साबित हो सकती हैं, वो भी चीजें गायब है। तो ऐसे में जो लोग हॉस्पिटल में है, ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं से सप्लाई कुछ तो मिल जा रही है, डॉक्टरों का अटेंशन भी मिल जा रहा है। लेकिन जो लोग घर में होम क्वारंटीन है, जिन्हें कोरोना है लेकिन वो घर पे है, उन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके चीजें उनके सामने जो है, वो जो जरूरी दवाइयां हैं वो उनके पहुंच में नहीं आ पा रही हैं। तो एक घबराहट उन लोगों के मन में भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और खबरें ये भी आ रही है कि पैनिक स्टेट में कई लोग जो है दवाइयां भी पहले से स्टॉक कर रहे हैं खरीद के। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। इस बीच आपको बता दें कि कोरोना के केस बढ़ने से दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है। अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है, अब दवा भी कम पड़ने लगी है। देखिए हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप की ये रिपोर्ट। एक दवा फेबी फ्लू, जिसको लेकर कई डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इस दवा को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो उपलब्धता उस दवा की लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कई जगहों पर नहीं मिल रही है। ऐसे ही फेबी फ्लू दवा है आपके पास? फेबी फ्लू नहीं मैम, आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक है? कब से आउट ऑफ स्टॉक है? ये मैम काफ़ी टाइम हो गया, 15-20 दिन से ऊपर ही हो गया। अच्छा, और ये लोग आ रहे हैं लेने के लिए, क्योंकि कोविड पॉजिटिव को कई डॉक्टर्स लिख रहे हैं ये दवा? यस मैम, लोग तो काफ़ी लेने आ रहे हैं, बट इवन डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं तो हमारे पास आएगी। एक और ऐसी ही दवा दुकान में चलते हैं, वहां पर देखते हैं फेबी फ्लू अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबल है आपकी दुकान में? नहीं मैम। कब से अवेलेबल नहीं है? लास्ट 3 दिन से नहीं है। पेशेंट्स आ रहे हैं उसकी मांग करते हुए, क्योंकि डॉक्टर्स हर एक पेशेंट फेबी फ्लू मांगने ही आ रहा है। हर एक पेशेंट फेबी फ्लू मांगने के लिए आ रहा है और वो अवेलेबल नहीं है। पीछे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या कह रहे हैं? स्टॉक इज नॉट अवेलेबल। स्टॉक की दुकान है, यहाँ पर चलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या दवा अवेलेबल है फेबी फ्लू। आइए। एक सेकेंड, क्या ये आपकी दुकान में फेबी फ्लू अवेलेबल है? फेबी फ्लू दवा है? अभी अवेलेबल नहीं है मैम। कितने दिन से नहीं है? कल तक था हमारे पास, सुबह भी हमने बेचा है। आज सुबह तक था आप कह रहे हैं, और स्टॉक नहीं मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या कह रहे हैं? अभी अवेलेबल नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। कह रहे हैं अभी नहीं है। पेशेंट्स आ रहे हैं फेबी फ्लू मांगने के लिए? काफी पेशेंट आ रहे हैं मैम। अच्छा, ज्यादातर पेशेंट वही मांग रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव। पेशेंट वो फेबी फ्लू मांग रहा है और नहीं है आपके पास? अभी अवेलेबल नहीं है। सुबह तक हमने बेचा, आज हमारे पास अवेलेबिलिटी थी तो हमने दिया था कस्टमर को। सुबह तक था, तो एक ऐसी दुकान में हम पहुंचे जहां पर सुबह तक तो अवेलेबल था, लेकिन वो कह रहे हैं अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि ज्यादातर पेशेंट जो आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स फेबी फ्लू प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं दवा में कोविड के लिए, और वो दवा उपलब्ध नहीं है दिल्ली के मार्केट में। कैमरामैन कृपाल के साथ अंजना ओम कश्यप, दिल्ली आज तक। तो अब दवाइयों की भी कमी होने लगी है। आपको महाराष्ट्र का हाल बता दें, क्या महाराष्ट्र में आज संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान होगा? बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, महाराष्ट्र के तमाम मंत्री अब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, महाराष्ट्र में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। जी हां, जिस तरह से यहां पर लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, महाराष्ट्र के मंत्रियों ने लॉकडाउन के संकेत दे दिए हैं और कभी भी ये ऐलान हो सकता है। कल ही उद्धव ठाकरे ने तमाम मंत्रियों के साथ बैठक की थी और उसके बाद ये बात सामने आई थी। राजेश टोपे, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, लॉकडाउन वक्त की मांग है, उन्होंने ये बात कही थी। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन की प्रोसेस शुरू है, लेकिन आंकड़ा 60,000 के करीब लगातार आ रहा है। कुछ और कड़ाई उसमें लाई जाएगी। लोग बिना मतलब के घूम रहे हैं, उसे किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। बाजारों में भी भीड़ जुट रही है, उसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें लगता है महाराष्ट्र सरकार कल शाम तक जो और कड़े नियम है उसका ऐलान करेगी। जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल में बहुत चर्चा हुई और उस चर्चा में महाराष्ट्र की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है,
और महाराष्ट्र सरकार ने जो है केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांगनी की है और उसके हिसाब से वो दे भी रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो सकती है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के महाराष्ट्र जो है वो पूरे लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। सौरभ वक्तानिया हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए, सीधे सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, तो क्या आज ये ऐलान हो जाएगा मुंबई में संपूर्ण लॉकडाउन का? जी देखिए श्वेता, जिस तरीके से कल मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है उसमें साफ कह दिया है, जितने भी मिनिस्टर थे श्वेता, मैं आपको बता दूं, सभी ने ये कहा है कि मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन की सख्त ज़रूरत है। जानकारी देते देते मैं पहले तस्वीर भी दिखा दूं, ये सबसे ज़्यादा अहम है दिखाना श्वेता, क्योंकि देखिए लॉकडाउन फिर भी चल रहा है लेकिन जो सड़कों की पर जो भीड़, जिस तरीके से जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है वो कम होने का नाम नहीं है। जो सरकार है, पुलिस यही कह रही है कि कई सारे लोग हैं जो बेवजह घरों से निकल रहे हैं और जिस तरीके से लॉकडाउन है फिर भी इतनी गाड़ियां सड़कों पर दिखना, यानी कि लोग अभी भी समझ नहीं रहे कि अभी घरों से बाहर निकलना सही नहीं है। और देखिए जितने भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने सबने कहा कि लॉकडाउन कंप्लीट लगे, मतलब लॉकडाउन किस तरीके का लगे कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो ट्रैवल है उस पर बैन लगाया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर बैन लगाया जाए और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के जो लोग हैं वही बाहर निकले। यानी कि एक साल पहले जिस तरीके से जो कंप्लीट लॉकडाउन लगा था वैसा ही लॉकडाउन अब महाराष्ट्र में ज़रूरी है, क्योंकि केसेस थमने का नाम नहीं है। और आपको बता दें कल तो सबसे बड़ा मौत का आंकड़ा सामने आया, जहां पे 519 लोगों ने अपनी जान कोरोना वायरस की वजह से गंवाई है। तो आज हो सकता है शाम में बिल्कुल सौरभ, लगातार महाराष्ट्र सरकार कोशिशें कर रही है, ब्रेक द चेन उन्होंने शुरू भी किया, वीकेंड कर्फ्यू लगाया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। इस बीच आपको बता दें प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को आखिरी रास्ता बताया है, लेकिन आखिर समाधान क्या है, कैसे कोरोना से बचेगा देश, ये सबसे बड़ा सवाल। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सरकार सवालों में है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार से पूछा कि 1 साल से क्या कुछ तैयारियां हुई है, क्या ऑक्सीजन, दवा, बेड के लिए चित्कार सरकार नहीं सुन रही है? वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाया? आपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? India's production capacity for oxygen is one of the largest in the world. फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने के माध्यम
उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेज कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आपके पास समय था, आप ये सुविधा बनवा सकते थे, वॉर फुटिंग पर करा सकते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। डॉक्टर्स, नर्सेस दिन रात काम कर रहे हैं और दिन रात काम करने के बावजूद, अस्पतालों के सारे रिसोर्सेज को लगवाने के बावजूद भी इतना बोझ आ रहा है कि संभला नहीं जा रहा है। तो इतनी भयावह स्थिति है। इस समय हम सबको, पूरे देश को एकजुट होकर इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे किसी भी व्यापार में कुछ भी हो, हर तरह से हमें मदद करनी चाहिए। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। कोरोना से पूरे देश का हाल बेहाल है। आपको हमने महाराष्ट्र की तस्वीर दिखाई, दिल्ली की तस्वीर दिखाई और अब आपको हम लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रवीश, आपसे जानना चाहेंगे, भोपाल से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये बताइए, लगातार मध्य प्रदेश की सरकार भी अपने लेवल पर काम वहां पर कर रही है, दावे तो यही कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्योंकि वहां भी कर्फ्यू लग चुके, तमाम तरह की पाबंदियां लग चुकी, लोग मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, या फिर जो इंतजाम है वो नाकाफी है? देखिए, सरकार दावे तो कर रही है कि उसने सारे संसाधन फिलहाल मध्य प्रदेश में झोंक दिए हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए, लेकिन जो हालात हैं वो कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। श्वेता, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो बीते 24 घंटे के दौरान 12,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और ये पहली बार नहीं बल्कि बीते 2 दिनों से 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट मध्य प्रदेश का 25% पहुंच गया है, जो कि राष्ट्रीय जो पॉजिटिविटी दर है उससे कहीं ज्यादा है। मध्य प्रदेश सरकार अब ये साफ कर चुकी है कि मध्य प्रदेश में सख्ती करना बेहद ज्यादा जरूरी है और इसीलिए श्वेता, मैं जहां खड़ा हूं ये राजधानी भोपाल है, जो एक बड़ा हॉटस्पॉट है फिलहाल मध्य प्रदेश में। यहां मेरे पीछे की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो आपको बिल्कुल रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश में लॉकडाउन लगाना आखिरी विकल्प होना चाहिए। बीती रात देश को प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हीं शब्दों के साथ भरोसा दिलाया, लेकिन महाराष्ट्र की क्या स्थिति है? बीते 24 घंटे में जहां पर 62,000 केसेस सामने आ रहे हैं, जहां पर 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, अंदाजा लगाइए कि इस राज्य में क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बचा है? यही एक मुद्दा है जिसको लेकर वहां पर तमाम मंत्रिमंडल, तमाम जो वहां की राज्य सरकार है वो इस वक्त विचार विमर्श कर रही है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि यही एकमात्र विकल्प है। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं लॉकडाउन लगने से घटेंगे केस, क्योंकि लगातार देखिए 24 घंटे में 62,000 केसेस महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं और इसी वजह से अब महाराष्ट्र की सरकार विचार कर रही है कि यहां पर लॉकडाउन लगाया जाए। देखिए, आपको आंकड़े बता रहे हैं और ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से बेड की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी, 519 लोगों की मौत हो चुकी है बीते 24 घंटे में, ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं और इसीलिए वहां की जो राज्य सरकार है वो विचार कर रही है अब लॉकडाउन को लेकर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।